जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में। एनसीसी स्पेशल एंट्री वो एंट्री है जो एनसीसी के कैडेट्स को मौका देती है सेना में डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बनने का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होनी चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और क्या वे रिक्वायरमेंट हैं जिनको फुलफिल करके आप डायरेक्टली सेना के अंदर लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल चेंजेस किए गए हैं और वो ऐसे चेंजेस हैं, अगर उन चेंजेस का आप ध्यान नहीं रखते और फॉर्म को भर देते हैं तो बाद में सारी चीजें क्लियर होने के बाद भी, एसएसबी क्लियर होने के बाद भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। ये बात इसके अंदर मेंशन की गई है। तो वे क्या चेंजेस किए गए हैं उनको भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात, ये एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इसका 123वां कोर्स है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए और ये ओपन है सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल के लिए। फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अनमैरिड मेल होने चाहिए और ग्रेजुएट होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 50% एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन डिग्री एंड मिनिमम बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। अगर आप इस एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसको एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। वो इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मिनिमम आपके ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स इसके होने चाहिए और मिनिमम आपकी बी ग्रेड होनी चाहिए सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी के अंदर। आपको पता है कि आपका जब सी सर्टिफिकेट एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसमें आपको ग्रेड मिलती है, ए ग्रेड मिलती है या बी ग्रेड मिलती है या सी ग्रेड मिलती है। तो आपकी मिनिमम बी ग्रेड होनी चाहिए। ए ग्रेड है तो बहुत अच्छी बात है, बी ग्रेड है तो भी चल जाएगा। तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी अब की बार बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि नॉर्मली जो वैकेंसी आती है वो 40, 45, 50 ये वैकेंसी आती है। अब की बार 70 वैकेंसी आई है, ठीक है, तो ये ज्यादा ही है। एज की अगर हम बात करें तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और जो एज आपको कैलकुलेट करनी है वो डेट है 1 जनवरी 2026। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको देखने हैं कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके होने चाहिए। तो इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेडिकल स्टैंडर्ड की एक अलग से पीडीएफ दी गई है। वहां से जाके आप पढ़ के आप पता लगा सकते हैं कि क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आप इसके लिए अप्लाई करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जाके, फिर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे एसएसबी के लिए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो जो इंटरव्यू होता है 5 डेज वाला, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आप उसको क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद में आपका होगा मेडिकल, उसके बाद में बनेगी मेरिट लिस्ट और उसके बाद में आएगा ज्वाइनिंग लेटर। नेक्स्ट है यहाँ पे डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। जब अगर आप अब अप्लाई करते हैं इसके लिए, जो फॉर्म हमारे निकल चुके हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपके जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी एसएसबी के लिए और हमारे नवंबर दिसंबर में ही आपकी एसएसबी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी जो है आपकी ओटीए में आपकी ट्रेनिंग होगी चेन्नई में और 49 वीक की आपकी ट्रेनिंग रहेगी अप्रैल 2026 से। और आपको ट्रेनिंग के दौरान जो तनख्वाह या स्टाइफंड मिलेगा वो मिलेगा 56,100 का और जो पोस्ट मिलेगी बाद में वो आपको मिलेगी लेफ्टिनेंट की। बाद में आपकी सैलरी जो होगी वो 17 से 18 लाख पर एनम यानी कि ईयरली। इसमें जो मेडिकल कवर और ट्रैवल टीए वगैरह ये सारी इंक्लूडेड नहीं है, ये तो उसके अलावा सैलरी है। बाकी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। टाइप ऑफ कमीशन आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। डिफेंस में देखो 2 तरह के कमीशन होते हैं, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक परमानेंट कमीशन। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्री होती है। अभी हम बात करते हैं यहां पर उस इंपॉर्टेंट बात की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिसकी आपको प्रॉब्लम आएगी, जो बातें आपको ध्यान रखनी है और अब की बार क्या चेंजेस किए गए हैं एनसीसी की स्पेशल एंट्री के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। एलिजिबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। एज लिमिट मैंने आपको बताया 19 से 25 जो है ईयर आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 के हिसाब से, यानी कि आपकी जो बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2001, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताया, सी सर्टिफिकेट आपके पास हो और ग्रेजुएशन डिग्री हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। एनसीसी में आपने कम से कम 2 या 3 साल ट्रेनिंग की हो सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक बात और यहां पे देख रखा है कि यहां पे इसको ग्रेडिंग को आप ध्यान से पढ़ेंगे। शुड हैव
obtained minimum B grade in the C certificate exam of NCC. Applicants who are not holding NCC C certificate or provision NCC C certificate on date of application are not eligible to apply for the course. Candidate holding provisional NCC certificate on the date of application are required to obtain NCC C certificate before appearing in the SSB. Provisional NCC certificate will not be accepted at SSB. अब एक और प्रॉब्लम आती है एनसीसी के कैंडिडेट्स को कि जैसे बहुतों का रिजल्ट आ चुका होता है लेकिन एनसीसी का सर्टिफिकेट उन्हें अभी तक नहीं मिला होता है। तो ऐसे केस में वे क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में वे बटालियन जाएं, बटालियन से जाके उस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर आप अपना प्रोविजनल एनसीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिसमें बटालियन आपको लिख के दे देती है कि हाँ इसने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया है और इसके एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ये ग्रेड आई है। तो आप उसके बेस पे डायरेक्टली एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी एसएसबी होगी तो उससे पहले आपको ओरिजिनल एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। एसएसबी में प्रोविजनल एनसीसी सर्टिफिकेट दिखा के काम नहीं चलेगा, वहां पे ओरिजिनल असली जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। समझ में आ गई ये बात। दूसरी बात जो यहाँ पे नोट करने की है कि ग्रेजुएशन जो है वो आपकी, देखो, कैंडिडेट हु हैव पास द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस द प्रोविजनल डिग्री और सर्टिफिकेट बाय 1 अप्रैल 2026। तो 1 अप्रैल 2026 से पहले आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो अब यहाँ पे आ गई ये बात कि अगर आप, ये डाउट बहुत ज्यादा बच्चों का आता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और आपका भी कोई डाउट है तो आप सारे जो भी आपके दिमाग में डाउट आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछना है। मैं हर एक का जवाब देने की कोशिश करूंगा, और अगर सेम जवाब बार बार आता है तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं डिग्री कोर्स में वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका भी सेम चीज है कि यहाँ पे द कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इफ नॉट ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मस्ट सबमिट द प्रूफ ऑफ द पासिंग द ग्रेजुएशन डिग्री एग्जाम अलोंग विद द मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर बाय 1 अप्रैल 2026। वही बात है, 1 अप्रैल 2026 से पहले उनको ये सारी चीजें पास करनी पड़ेगी। और टू द डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटिंग फेलिंग ऑफ द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। अगर नहीं प्रोवाइड करते तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। दोज हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बाय द स्पेसिफाइड डेट विल बी इंड्यूस्ड एट एडिशनल बॉन्ड बेसिस only on the submission proof of the passing graduation degree exam along with the mark sheet of all the semester of the Directorate General of Recruiting by the above specified date। वही है कि टाइम से पहले आपको डिग्री जमा करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2026 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। 1 अप्रैल 2026 के बाद में अगर आपके एग्जाम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने बात की। यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे 70 पोस्ट है, 63 तो जनरल कैटेगरी। यहाँ पे जनरल कैटेगरी से मतलब अनरिजर्व्ड, यानी कि जनरल कैटेगरी वो वाली जनरल नहीं है, ये एससी बीसी ओबीसी जनरल। यहाँ पे जनरल का मतलब कि जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो 63 पोस्ट के अंदर सभी अप्लाई कर सकते हैं। 7 जो है वो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए है, ठीक है। तो आपकी कोई भी कैटेगरी है जो हम नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब के अंदर देखते हैं, ठीक है, चाहे आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी आपकी है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 63 पोस्ट में। आगे हम बढ़ते हैं। टर्म एंड कंडीशन फॉर दिस, ये टेन्योर ऑफ, ये सारी बातें ठीक है। अब हम उसी मेन टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये बातें अब की बार स्पेशल है, अलग है। चेंजेस क्या हुआ है एनसीसी एंट्री के अंदर, और अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते तो आपका सारी चीजें करके भी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो वे क्या चीजें हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो वे चीजें जो हमारी हैं वो लिखी हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, और ये आ गया पेज नंबर 13। अब ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है आपके समझने के लिए। देखो पहले क्या होता था कि आपके ग्रेजुएशन आपने मिनिमम पास करी हो, ठीक है, और 50% मार्क्स के साथ में, और साथ में आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट विद मिनिमम बी ग्रेड हो, आपको बुला लिया जाता था, बात खत्म। मैक्सिमम शॉर्ट लिस्ट आपको कर लिया जाता था। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार क्योंकि एग्जाम तो इसमें होता नहीं है, डायरेक्टली आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, तो अब की बार डिसाइड करने के लिए 100 मार्क्स रख लिए। अब आपको मिलेंगे मार्क्स 100 में से। अच्छा, आप कहोगे सर एग्जाम तो हम दे नहीं रहे, मार्क्स कैसे देंगे? मार्क्स ऐसे देंगे, अगर आपके पास ए ग्रेड है एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में तो आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। अगर आपके पास है बी ग्रेड एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में तो आपको मिलेंगे 25 मार्क्स। अब आप कहोगे सर जी बाकी के मार्क्स कैसे मिलेंगे?
बाकी के मार्क्स मिलेंगे आपके ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज आई है उसके बेस के ऊपर। मैं आपको समझाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ कि क्या चीज यहां पे की गई है। तो ये तो हो गया हमारे एनसीसी के मार्क्स। अब आते हैं ग्रेजुएशन के मार्क्स। अगर आपके ग्रेजुएशन की परसेंटेज है अप टू 60, आपके 60% मार्क्स हैं या 60 तक परसेंट मार्क्स हैं, तो आपको एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर आपके 60% से लेके 64.99% तक है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसे ही 65 से 69.99 है तो 10 मार्क्स, 70 से 74.99 20 मार्क्स, 75 से 79.99 30 मार्क्स, 80 से 84.99 40 मार्क्स और 85 से लेके 100% तक है तो 50 मार्क्स। तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो कि मान लो आपके यहाँ 78% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, और बी ग्रेड है एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में, तो 78% इस कैटेगरी में आ गया तो 30 मार्क्स तो इसके मिल गए प्लस में, और बी ग्रेड के कितने मिलते हैं 25 मार्क्स, तो आपके हो गए टोटल 55 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 100। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो आपके मार्क्स है 72%, 72% ये वाली कैटेगरी आ गई तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स ग्रेजुएशन के, और ए ग्रेड है, ए ग्रेड के आपको मिलेंगे 50 मार्क्स, तो आपके मार्क्स हो गए 70 आउट ऑफ 100। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, आपके जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे और इस मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। अब वो वाली क्या चीज है जो मैं बता रहा था कि सारी चीजें क्लियर करने के बाद भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, तो वो ये बात है नोट 2 के अंदर जो लिखी गई है, ये बात हमको ध्यान से पढ़नी है बेटा, बड़े ही ध्यान से। कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन शुड नोट दैट एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन should be same or higher than the achieved in first 2 or 3 year of degree course that is used at the time of application, failing which their candidature will be cancelled। मैं समझाता हूं आपको। मान लो कि अभी आपके मार्क्स हैं 72% और 72% की वजह से आपको मार्क्स मिले यहां पर 20 मार्क्स, बोनस मार्क्स मिले 20 मार्क्स, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ। आप फाइनल ईयर में हैं, आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, 5 सेमेस्टर का रिजल्ट के आपने मार्क्स जमा करवा दिए, और उसके हिसाब से, क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे वो पिछले 5 सेमेस्टर के मार्क्स कैलकुलेट होंगे, और पिछले 5 सेमेस्टर के मार्क्स के अंदर मान लो आपके 72% मार्क्स थे और 72% मार्क्स की वजह से आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए और आपको शॉर्ट लिस्ट करके एसएसबी के लिए बुला लिया गया, ठीक है। तो और ए ग्रेड थी, मान लेते हैं हम ए ग्रेड थी और आपको 70 मार्क्स मिल गए, ठीक है, और आपको शॉर्ट लिस्ट करके बुला दिया गया। अब आपके 5th सेमेस्टर में इतने कम मार्क्स आते हैं कि जो आपका एग्रीगेट है वो 69% हो जाता है। 69% होने की वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए 10, लेकिन आपने तो ले लिए 20। आपके वैसे देखा जाए तो मार्क्स बनने चाहिए 60 आउट ऑफ 100 और आपके बन गए 70 आउट ऑफ 100, तो आप एलिजिबल ही नहीं है। और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो एसएसबी क्लियर होने के बाद भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। ये बात यहां पे लिखी हुई है, देखो, या तो आपके मार्क्स उससे ज्यादा होने चाहिए या फिर उतने ही होने चाहिए, उसी गैप के अंदर आने चाहिए। उससे ज्यादा बेशक हो जाए, यानी कि 72% से 73, 4, 5 जितने भी हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, लेकिन इस गैप से कम नहीं जाने चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूज्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। अगर ये आप नहीं कर पाते तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब अप्लाई कैसे करना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से बातें आपको समझ में आई होंगी। और भी कोई बात है तो वो बता देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।